हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं 2024 नॉट सेट के अप्लाइड बेस क्वेश्चंस को डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे आपके 2024 में। तो अपन ने पिछले सेशन में 15 क्वेश्चंस तक बात की थी। अब इससे आगे के सेशंस अपन स्टार्ट करेंगे। तो वो क्लास आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो सारी की सारी क्लासेस आप ज़रूर देखना। एक बात और, आरआरबी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपके एग्ज़ाम भी 28 से 30 अप्रैल तक होने वाले हैं। मतलब 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और आपके 2 मई को आपके नॉट सेट का मेन एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा। जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ना वो 2 मई को होगा। तो ध्यान ज़रूर रखना। मतलब कुछ स्टूडेंट को अब डर लग रहा है कि प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस का सेंटर क्या आता है दूर आता है। 2 मई को मेंस का सेंटर क्या आएगा, दूर आता है। अगर सपोज़ दैट आपके पास में आ गया तो आरआरबी का सेंटर कहाँ पे आता है ये भी आपको बहुत मुश्किल से पता चलेगा। ये भी मतलब कई स्टूडेंट का भी दूर सेंटर आता है। तो या फिर उसने एग्ज़ाम दे दिया है प्री का, उसका मेंस है 2 को, तो वो ये अगर पास में सेंटर आ गया तो वो ये कंडक्ट आराम से कर सकता है एग्ज़ाम। लेकिन दूर दूर सेंटर आ गया तो ये बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम देने की। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखना। आई होप सभी का सेंटर पास में ही आएगा। तो ध्यान ज़रूर रखना। प्रीवियस ईयर की क्लासेस ज़रूर देख लेना। ये आरआरबी के भी मैंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से प्रीवियस ईयर के सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो क्लासेज आप ज़रूर देखना। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप मेरी क्लासेज देखना। 2 से 3 पेपर और भी हैं जो अपन नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। तब तक अपन ये बात कर लेते हैं, नॉट सेट के सारे पेपर्स को डील कर लेते हैं। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपन ने 15 क्वेश्चन में बात की थी ड्यूरिंग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज, ऐसी कौन सी इनमें से ड्रग हैं जो कोज करती हैं एक्स्ट्रावासेशन और साइड को क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो आपकी फेनिटोइन होगी वो। नेक्स्ट आज का सेशन है 16 से द ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज़ डन वे। देखो जो ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर होता है वो किसके साथ में किया जाता है, जब वेनी पंक्चर हुआ है तब वो ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर किया जाता है, वेनी पंक्चर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके 17 इन ए 3 ईयर चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड। देखो एक 3 ईयर ओल्ड क्या है, 3 ईयर चाइल्ड हैं, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैं, उसके लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्या दोगे आप उस चाइल्ड के लिए। तो दाल राइस अपन उस पेशेंट को मतलब इस चाइल्ड को प्रोवाइड करवाएंगे, दाल राइस। ये आपने मस्ट बनाना करवा दिया है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तो ध्यान रखना दाल राइस, प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, तो ध्यान रखना दाल राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 ए चाइल्ड इज इन ए सीपेप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इज हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। देखो ये क्या है, चाइल्ड हैं, सपोज दैट एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड हैं एंड इज़ हीमोडाइनेमिकली क्या है, वो स्टेड है। वो कहाँ किस पे रखा हुआ है आपका, सीपेप पे कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पे रखा है और हीमोडाइनेमिकली क्या है, स्टेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड। तो इस प्रकार के पेशेंट को मतलब इस प्रकार के चाइल्ड को कौन सी फीडिंग अपन प्रोवाइड करेंगे, कौन सी फीडिंग उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस प्रकार के चाइल्ड को आप कौन सी फीडिंग दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग दोगे क्या, नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग दोगे क्या, कप फीडिंग दोगे क्या, आईवी फ्लूइड्स दोगे। तो ध्यान ज़रूर रख लेना। अगर आपका पेशेंट सीपेप हैं तो उस प्रकार के पेशेंट को आप क्या दोगे, एनजी फीडिंग दोगे, नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग दी जाएगी उस पेशेंट को, हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 इन ए 4.5 mm ईटी ट्यूब हैं तो उसका सक्शन कैथेटर की साइज़ क्या होगी, उसकी डबल अपन देख लेंगे। 10 फ्रेंच के करीब उसकी साइज़ होगी सक्शन कैथेटर की, ध्यान ज़रूर रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सक्शन कैथेटर की साइज़ मतलब पर नॉट सेट में पूछी जाती है। WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 इन ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कोविड देखो WHO ने कोविड जो 19 है उसके लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब लागू की, कब डिक्लेयर की, तो आपके 30 जनवरी 2020 को ये क्या था, तो ध्यान रख लेना 30 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नॉर्मल इंटरवल ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज। तो QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है, 0.08 सेकेंड, 0.8 सेकेंड से टू 0.12 सेकेंड के करीब होता है आपके QRS कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन सी दे रखी हैं, 0.08 सेकेंड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 द फ्लो रेट ऑफ ए ड्रग इज सोवन एज 50 ml इन 15 मिनट, द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। देखो अपन को इस ड्रग के लिए करेक्ट फ्लो रेट अपन को मेजर करनी है। तो ड्रग 50 ml दी जा रही है 15 मिनट के अंदर, तो 50 इंटू फ्लो रेट कितनी यहाँ पे अपन लिख देंगे 60 अपॉन ये 15, तो 15 ही रहेगी, 15 से 15 ही मिनट है। तो मिनट को अपन मतलब अगर हावर दिया होता 15 हावर्स दिए होते हैं तो उसको 16 से गुणा कर देते हैं, तो 50 हो गए ये, और 15 से ये 60 कितनी बार गए, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 चौके 60, तो ये 4 बार चला गया। तो 50 इंटू 4, तो 50 इंटू 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 0 गया, 0 मतलब 4 से 4 0 मतलब 0 से 4 बार गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो आपका यहाँ पे 200 आंसर होगा। तो 200 ml पर हावर आपका राइट आंसर होगा। तो 200 ml पर हावर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका 200 ml राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 फॉर ए पेशेंट द डिजायर्ड डोज ऑफ ए ड्रग इज 200 mg BD, the available dose of this drug is 0.1 gram, the correct dose of for 1 dose of this drug। तो अपन इसका भाग दे देंगे, 0.1 ग्राम है तो ग्राम को अपन 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 1 0 हटाने के लिए ये 1 0 कट जाएगा, तो अपन 100 ये कट गया, 2 से आपका 2 आंसर आ जाएगा। कैसे आया, अब ये एक बात और कर लेते हैं। 200 यहाँ पे हो गया, 0.1 ग्राम है तो इसको ग्राम से यहाँ पे 200 mg है ना, तो इसको ग्राम को mg में बदल देंगे, या mg को ग्राम में बदलने के लिए अपन 1000 का भाग लगाते हैं, मतलब 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो 0.1 ग्राम को अपन क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे तो वो बदल जाएगा आपके mg में। तो 0.1 है तो इसको अपन मतलब इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या लग जाएगा आपका, एक और 0 लग जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंगल 1 हो गया और ये 1000 हो गया, तो 1000 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 ये 0 कट गया, 1 0 से 1 ये 0 कट गया, पीछे कितनी बची, 2 आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 आंसर। फॉर 1 डोज ऑफ दिस ड्रग के लिए 2 टैबलेट इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज 0.4 mg। देखो डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन की कितनी है, 0.4 mg, और डोज अवेलेबल की कितनी दे रखी है, 1 mg पर ml। द करेक्ट फार्मूला ऑफ दिस ड्रग। देखो डिजायर्ड डोज, यहाँ पे डिजायर्ड डोज की रहेगी डी मतलब डिजायर्ड डोज से डी रहेगा, और अवेलेबल डोज अपने पास में कितनी है, 1 mg, मतलब यहाँ से 1, और क्वांटिटी विद अवेलेबल के साथ में क्वांटिटी कितनी है, यहाँ से क्यू। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, D/Q
A/Q। तो डिजाइड डोज अपने पास में कितनी दे रखी है 0.4 mg। तो 0.4 mg दे रखी है। और अवेलेबल डोज अपने पास में कितनी दे रखी है देखो 1 mg। तो 1 mg और पर ml है तो ml यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ml यहाँ से अवेलेबल विद क्वांटिटी के साथ में अवेलेबल कितना है ml है। mg से mg हो जाएगा। एक का भाग अपन 0.4 में देंगे तो 0.4 ml आपका आंसर होगा। 0.4 ml कहाँ पे दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25। एन अस्थमा पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ विजिंग एंड चेस्ट पेन। एक पेशेंट है अस्थमा का, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और कंप्लेंट कर रहा है विजिंग एंड चेस्ट पेन के लिए। व्हाट शुड बी द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। तो इस प्रकार के पेशेंट में अपन अस्थमा के पेशेंट में 2 लीटर पर मिनट की फ्लो रेट अपन देंगे उस पेशेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के बारे में। तो तब तक बने रहेगा मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।